अब डॉट प्रोडक्ट से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझ लें तो आगे उन्हें यूज करना और उन्हें यूज करके दूसरी चीजों को समझना आसान रहेगा। हम इसे बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। पहला पहला इंटरप्रिटेशन, पहला रिजल्ट क्या है? अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो फिर इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो आनी है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाना? ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो बन गया क्या? ए बी। ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हैं, तब उनका डॉट प्रोडक्ट अपने आप में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लेकर आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल एक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच एंगल थीटा जीरो हो जाएगा। सेकेंड इंटरप्रिटेशन निकालते हैं हम यहाँ से। क्या? कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिर इस केस में थीटा कितना होगा? थीटा आपका 90 डिग्री होगा। मतलब ये कैसा? ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ जो हमने किया था ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और यही इसी के पैरेलल कौन सा है? बी वेक्टर। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं? ये ए वेक्टर है और इसी के साथ में ये वाला है बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल जीरो। ऐसे बना दें या ऐसे बना दें। लेकिन जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पर काम कर रहे हैं, तो फिर थीटा की वैल्यू होगी कितनी? 90 डिग्री। तो अब आपका क्या बनेगा देखो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये सब कुछ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नहीं, दिस इज नॉट द मिनिमम, क्योंकि निगेटिव भी आ सकती है, निगेटिव से भी छोटा होगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना। अब इसका हम कन्वर्स यूज कर सकते हैं काम पढ़ने पर। क्या? आपके पास दो वेक्टर्स है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको नहीं पता कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसे प्रूव करने के लिए क्या करें? टू प्रूव टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, क्या करें? दो वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करें? प्रूव देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो। उनके डॉट प्रोडक्ट को आप जीरो प्रूव कर दीजिए। अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को आपने जीरो प्रूव कर दिया तो आपका बात अपने आप प्रूव हो जाएगी। क्या प्रूव हो जाएगी? कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ यू प्रूव, इफ यू हैव टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है। इसके बाद थर्ड इंटरप्रिटेशन निकल कर आती क्या? इफ ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का एंटी पैरेलल हो तो फिर थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो फिर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ए बी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट न्यूमेरिकली, क्योंकि निगेटिव में आ गया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो जब पैरेलल है तब भी ए बी आ रहा है, जब पैरेलल है तब भी ए बी है, जब एंटी पैरेलल है तब भी ए बी है, लेकिन निगेटिव में है ए बी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये कम है, मिनिमम है ये। ठीक है, अगर आपका एंगल 0 से 180 के बीच में हो, तो फिर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आपका आएगा ए बी और माइनस ए बी के बीच में। ठीक है, ए बी और माइनस ए बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन तब है जब आपका ए वेक्टर तो एक डायरेक्शन में है और बी वेक्टर एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, दोनों के बीच का एंगल हो गया आपका 180 डिग्री।